हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे क्लास 10वीं का एनसीईआरटी हिंदी, जिसमें से हम देखेंगे पत्र लेखन। पत्र लेखन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यह पत्र लेखन आपको एग्जाम में 5 से 10 नंबर दिलाएगा। एक प्रश्न क्वेश्चन के रूप में आता है और एक अथवा के रूप में आता है। हमने यहाँ पे टोटल हैंड राइटिंग के रूप में आपको 10 प्रश्नों का उत्तर दिया है। टोटल इसमें 10 पत्र लेखन मिलेंगे, जिसमें से एप्लीकेशंस, आवेदन, अभियंता के पास लेटर वगैरह सब कुछ आपको इसमें मिल जाएंगे। और जितने भी हम आपको दे रहे हैं मोस्ट VVI है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऑफलाइन के बैचेस में हमने इसको करवा दिया है, तो हमने सोचा कि आप लोगों को भी इसको दे दें और इसका लाभ पहुंचा दें। तो यहाँ सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ औपचारिक और अनौपचारिक के बारे में कुछ लिखा है। हमने ये पूछा नहीं जाता है, जानने के लिए सिर्फ लिखा दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 से आपके प्रश्न स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न अगर आप देखेंगे 5 नंबर का प्रश्न है। अपने प्रधानाचार्य के पास 4 दिनों की छुट्टी के लिए एक पत्र लिखना है। तो इसका बहुत से रीज़न हो सकते हैं। आप इसमें सिर्फ पूछ दिया है 4 दिन की छुट्टी लेना है हमें, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ भी आप बहाना यहाँ पे डाल सकते हो या फिर रियलिटी क्या है वो डाल सकते हो। जैसे किसी को शादी के घर जाना है तो उसके बारे में लिख सकते हैं, तबीयत खराब है उसके बारे में लिख सकते हैं, मामा के यहाँ जा रहे हैं, या फिर कोई आकस्मिक कारण से कोई घर में काम आ गया है या फिर कुछ इमरजेंसी लग गई है, तो आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन कभी कभी विषय भी क्वेश्चंस में ही डाल देगा कि तबीयत खराब होने के कारण अपने प्रधानाचार्य के पास 4 दिनों की छुट्टी है, तो एक आवेदन पत्र लिखिए। तो वहाँ से भी आप लिख सकते हैं। तो आंसर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जैसा कि हमने आपको दिया है। यहाँ पे अगर आप आंसर बात करेंगे तो बहुत छोटी सी आंसर है, क्योंकि इसमें विषय क्या था हाँ, तो नहीं दे रखा था। तो हमने खुद से एक बहाना मार दिया है कि मेरा तबीयत जो है वो ख़राब हो जा रहा है। तबीयत ख़राब होने के कारण मैं कक्षा में क्या है उपस्थित नहीं रह पाएंगे। अगर आप गर्ल्स हैं तो सी का प्रयोग करेंगे, जैसे नहीं हो पाऊंगी। और अगर आप बॉयज़ हैं तो आप लिखेंगे नहीं हो पाऊंगा। ये मिस्टेक बहुत से लोग कर देते हैं और इसे में मार्क्स कटते हैं। यहाँ नीचे आपका आज्ञाकारी छात्र, यहाँ पे नेहा कुमारी का नाम है, आप यहाँ अपना नाम डालेंगे। दिनांक यहाँ पे वो डालेंगे जिस दिन आप एग्ज़ाम में बैठेंगे। जिस दिन आप लेटर लिखेंगे उसी दिन का दिनांक डालना है। रोल नंबर और कक्षा क्या है वो तो आप जानते ही हैं, अपना अपना सब लिख लेंगे। दूसरा अगर लेटर का बात करें तो यहाँ पे है अपने क्षेत्र में पार्क विकसित करने के लिए नगर निगम अधिकारी को एक पत्र लिखिए। देखिए, नगर निगम अधिकारी को एक पत्र लिखना है। एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे हम, यहाँ अगर ऊपर की एप्लीकेशंस की बात करें जो 2 नंबर में क्वेश्चन के रूप में था, इसमें अगर आप देखेंगे तो 4-5 क्वेश्चन छिपे हुए हैं। कैसे सर? देखिए, यहाँ पे हमने सिर्फ आपको लिखवा दिया है कि 4 दिन की छुट्टी के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। लेकिन यहाँ पे अब कुछ भी हो सकता है। 4 दिनों की छुट्टी है तो प्रधानाचार्य के पास पत्र लिखना ही है। कभी कभी बोल देगा कि आपका तबीयत ख़राब हो गया है, ठीक है। कभी कभी आपको बोलेगा कि शादी में जा रहे हैं, कभी कभी आपको बोलेगा कि बर्थडे पार्टी मना रहे हैं। तो ये सब क्या है, इसी के अंदर इंक्लूड हो गया। इसलिए हमने यहाँ पे हर बार नहीं लिखा है, एक ही में कवर करने का कोशिश किया है। अगर आप शादी में जा रहे हैं तो शादी के बारे में लिख देंगे, तबीयत ख़राब है तो तबीयत ख़राब के बारे में लिख देंगे। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है और 100% मोस्ट VVI है। हमने सारे के सारे मॉडल प्रश्न से लिए हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं। अपने क्षेत्र में पार्क विकसित करने के लिए नगर निगम को एक पत्र लिखने के लिए बोला है। तो यहाँ पर पार्क एक विकसित करना है अपने क्षेत्र में। कितना भी आप जोर दे सकते हैं, कितना आप जोर दे सकते हैं पत्र के माध्यम से, उस लेटर में पढ़ने वाला अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो हमने फुल कोशिश किया है इस पत्र के माध्यम से हम पूरा फुल तरीके से इसे कर पाएँ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे सविनय निवेदन यह है कि मैं कररवारी महसलुंडी का निवासी हूँ। आप अपना क्षेत्र का डालेंगे जहाँ भी स्थान है आपका। इस पत्र के माध्यम से मैं अपने क्षेत्र में अव्यवस्थित और अविकसित पार्क की और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। लड़के हैं तो करना चाहते हैं लिखेंगे। और महसलुंडी क्षेत्र के मुख्य चौराहे पर आप यहाँ पे अपने गली और अपने मोहल्ले का नाम डालेंगे, ठीक है। जो भी मोहल्ला है आपका मुख्य चौराहे पर की गई, लेकिन मुख्य चौराहे पर वर्षों पहले, यहाँ पहले होगा, पहले लिखा गया है, पहले एक पार्क निर्माण की शुरुआत की गई थी, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के कारण उसका पूर्ण निर्माण नहीं हो सका। इस क्षेत्र में विकसित पार्क की अत्यंत आवश्यकता है, ताकि इस क्षेत्र में समस्त निवासी इसका लाभ उठा सके और अपने मन में उठने वाले व्याकुलता को थोड़ा होगा समय पार्क में बिताकर शांत कर सके। तो ये सब हमने लिखा है ताकि थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे एप्लीकेशन हमारा। और अतः आपसे नम्र निवेदन है कि इस और थोड़ा ध्यान दीजिए, इसके पूर्ण निर्माण की व्यवस्था करें।
इस कार्य के लिए श्रीमान का सदा आभारी बना रहूँगा, बनी रहूँगी। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या है, जब भी कोई हम अभियंता के पास, जिला अधिकारी के पास, नगर निगम के पास पत्र लिखते हैं तो ऐसा वाला सिंबल नहीं देते हैं, ठीक है। ऐसा वाला सिंबल नहीं देना है। ऐसा वाला सिंबल आपको तभी देना है जब आप केवल और केवल स्कूल में एप्लीकेशन लिखेंगे तभी। और नॉर्मल जगह आप देंगे तो सीधा सीधे धन्यवाद करेंगे। और भवदीय में, भवदीय मतलब जो एप्लीकेशन लिख रहा है उसको कहते हैं भवदीय। भवदीय में फिर अपना नाम डालेंगे, आपका नाम क्या है वो डालेंगे। यहाँ नेहा कुमारी का एप्लीकेशन है इसलिए यहाँ नेहा कुमारी डाला हुआ है, ठीक। अब चलिए हम चलते हैं चौथे प्रश्न के ऊपर। चौथा प्रश्न है, छात्रावास में रहने वाली अपनी छोटी बहन या भाई को समय का सदुपयोग करने की सलाह देते हुए एक पत्र लिखिए। यहाँ पर देखिए कहने का मतलब ये है, यहाँ बहन के बारे में पूछ दिया है, यहाँ भाई के बारे में भी पूछ सकता है। हमने फुल कोशिश किया है कि समय का सदुपयोग मतलब समय का सही उपयोग करो। आप खुद सोचो ना, अगर आप बड़े भाई हो या बड़ी बहन हो और आपका भाई पढ़ाई कर रहा है तो आप किस प्रकार से समय के बारे में आप उसको बताओगे और किस प्रकार से समय का सही सदुपयोग करने के लिए बोलोगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्रिय बहन दिया हुआ है, अगर भाई के बारे में आए तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिय भाई, है ना, या फिर प्रिय छोटे भाई। आज ही तुम्हारा अध्यापक का पत्र मिला जिसे पढ़कर बहुत दुख हुआ कि तुम अपना समय पढ़ाई में ना लगाकर, यहाँ पे होता एक लाइन मिसिंग हो चुका है, पढ़ाई में ना लगाकर इधर उधर गंवा रहे हो। प्रिय बहन, हमारे जीवन में समय एक अनमूल्य धन की भांति है और अमूल्य धन को यूं ही बर्बाद नहीं किया जाता। तो आप नीचे अच्छे से पढ़ लें। अगर मैं सब पूरा पढ़ूंगा तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, इसे आप ध्यान से पढ़ें। इसका पीडीएफ जो है सो हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, यहाँ से नोट मत कीजिएगा, यहाँ से नोट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। हम इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहाँ एक लिंक मिलेगा, आप उसको टच करेंगे, एक जैसे टच करेंगे नया लिंक खुलेगा और वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप देखेंगे अपने छोटे भाई के विवाह में शामिल होने के लिए अपने प्रिय मित्र को एक पत्र लिखिए। यहाँ पे आपके भाई का शादी है और अपने मित्र को बुलाना है। पहले फ़ोन कॉल्स नहीं चलते थे, अभी तो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा तुरंत फ़ोन लगा देंगे, बोल देंगे, कार्ड लेके भिजवा भी देंगे। लेकिन पहले क्या होता था, बहुत दूरी पे रहते ही थे और इस समय इतना सोशल मीडिया का प्रचलन नहीं था। तो यहाँ पे हमने बहुत सी कोशिश की हैं, जितने तरह के इसमें डालने थे मटेरियल हमने डाल दिया है। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे आप, मेरे भाई का विवाह आगामी 24 मार्च 2022 को तय हुआ है। आप कुछ भी आगामी डेट ले सकते हैं अपने मन से। बड़ाकर से होते हुए NH 14 के रास्ते होते हुए हजारीबाग जाएगी। यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो भी आपका एरिया है, जो भी आपका लोकेशन है वो आप डाल सकते हैं या फिर यही डाल सकते हैं सेम, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नंबर नहीं कटने वाले हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हम दूसरा का एरिया नहीं डालेंगे, ये चूँकि हमारा एरिया है, बड़ाकर हजारीबाग ये हमारा एरिया है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं हम अपना एरिया डालेंगे, तो आप अपना एरिया इसमें डाल सकते हैं। जो भी आपका नाम होगा, जहाँ से बारात आपका जाएगा आएगा, वहाँ का आप लोकेशन डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना न्यू कैमरा, और यहाँ पे हमने थोड़ा सा अट्रैक्टिव किया है एप्लीकेशन को और आज के डेट के हिसाब से इसको लिखा है। तो अपना न्यू कैमरा लाना, यहाँ बोला है हजारीबाग जाएगी, हो सके तो अपना न्यू कैमरा हम लोग न्यू कैमरा लेकर आना, ठीक है, न्यू कैमरा लाना, हम लोग मिलकर खूब मस्ती करेंगे। एक बात और, अपने प्रधानाचार्य को एक छुट्टी के विषय में पत्र जरूर देना। यहाँ पे अपना खुद से आप पढ़ लीजिए, बहुत सारे यहाँ पे दिए हैं। और तुम्हारे प्रिय मित्र नेहा कुमारी है, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे। छठा प्रश्न है यहाँ पे, अपने विद्यालय में पीने के पानी के समुचित व्यवस्था हेतु प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो देखिए यहाँ पे पीने पानी का जो व्यवस्था है उसे हमें बनाना है पीने के लिए, तो यहाँ पे हमने लिखा है, आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं। कहीं कोई वर्ड मिस्टेक होगा तो आप उसे खुद से देख लेना, जहाँ भी मटेरियल सूट ना करे, जहाँ भी लाइनिंग सूट नहीं करेगी, वहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है तो आप उसे कॉपरेट करना, आप उसे समझ जाओगे। बाकी जो भी अगर ज़्यादा डाउट लगे, खुद से क्लियर ना हो तो आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, अपने क्षेत्र में पेड़ पौधों की अनियंत्रित कटाई को रोकने के लिए जिला अधिकारी को एक पत्र लिखिए। अब देखिए जिला अधिकारी वाला गया, ये सब जितने भी प्रश्न है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो में आ गए तो छोड़िए मत, स्किप मत कीजिए, लास्ट तक देखिए क्योंकि सभी प्रश्न को हमें समझाना है। देखिए यहाँ पे क्या है ना, ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसमें आपको कम से कम 1.5 नंबर मिलते हैं यहीं पे। ये स्ट्रक्चर को गलती मत कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ सेवा में श्रीमान, जिसको पत्र लिख रहे हैं यहाँ पे लिखेंगे, दिनांक को जरूर लिखना है, विषय को तो एकदम इंपॉर्टेंट तरीके से लिखना ही लिखना है। उसके बाद इतना करने के बाद आपको महोदय में आना है, उसके बाद एप्लीकेशन शुरू होता है। तो इतना आप करोगे ना तो इसमें आपको 1.5 से 2 मार्क्स मिलते हैं। बाकी नीचे लिखोगे तो उसमें 2 मार्क्स मिलते हैं और नीचे का स्ट्रक्चर में 1 मार्क्स मिलते हैं।
मिलते हैं, तो मिला जुला के आपके 5 मार्क्स होते हैं। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, जैसे तैसे भर के आ जाते हैं तो उसमें नंबर आपके कट जाते हैं। यहाँ पे सविनय निवेदन यह है कि मेरा नाम नेहा कुमारी है, आप वहाँ अपना नाम डालेंगे, मैं कररबारी महसुंडी के रहने वाली हूँ। आप जब जो भी लोकेशन होगा आप वो डालेंगे। आपका इस शिकायत पत्र के आपको इस शिकायत पत्र के माध्यम से यही बताना चाहती हूँ कि हमारे घर से लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर नदी के किनारे जंगलों की अनियंत्रित एवं अवैध रूप से क्या है ये अवैध रूप से कटाई हो रही है। पेड़ पौधों की कटाई दिन पर दिन दिन पेड़ पौधों की कटाई दिन तो दिन रात में भी अवैध कारोबारी थमने की नाम नहीं ले रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो दिन प्रतिदिन हमसे ग्राम निवासी ऑक्सीजन के प्राण पर्यावरण सुख सुविधाओं के ऋण ऋणी हो जाएंगे। यहाँ पे ऋणी होगा, हमने आपको कहा ना कहीं कहीं कुछ मिस्टेक होगा, क्योंकि ये हमारे स्टूडेंट्स का ही कॉपी है, उसी के माध्यम से मैं समझा रहा हूँ, तो कहीं कहीं थोड़ा मिस्टेक है तो उसे आप खुद से सुधार लें। बातों को गंभीरता से लेंगे और हमारी इस समस्या को दूर करेंगे। आप इसे अच्छे से पढ़ लेना, बहुत अच्छे से हमने लिखा है, समझ में भी आ जाएगा। इसको रटने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है, आप इसे अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि इस समस्या को जल्द से जल्द दूर की जाए। बहुत ही नेहा कुमारी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 दिनों के अवकाश के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखे। वही चीज़ हो गया, पीछे वाला क्वेश्चन ही है, आप इसे खुद से देख लेंगे, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने दोबारा लिखाया है। 9 नंबर का है, परीक्षा में प्रथम आने पर अपने मित्र को पत्र लिखकर बधाई दीजिए। अभी क्या हो गया, जैसे परीक्षा में फर्स्ट आ रहे तुरंत फोन लगा दिया, अरे क्या बात है भाई, अरे तू फर्स्ट हो गया, मिठाई खिलाओ, अरे मिठाई खिलाओ भाई। अरे भाई आप तो मिठाई खा लोगे, लेकिन हमें तो आप एक लाइक भी नहीं देते हो। हमने आपको पहले कहा मैं लाइक का भूखा हूँ, सब्सक्राइब का भूखा हूँ और शेयर का भूखा हूँ। तीनों में कोई एक चीज़ कर दो, मेरा भूख थोड़ा सा मिट जाएगा भाई। तो यहाँ पे एक पत्र लिखना है, किसके पास, परीक्षा में प्रथम आया है तुम्हारे मित्र, पत्र के माध्यम से करना है। यहाँ पे अभी के डेट में क्या फ़ोन कॉल्स लगा देते, लेकिन पहले ये सब नहीं थे, तो पत्र लिख के ही हमें जवाब देना होता था। चलिए अब यहाँ पे अपने मोहल्ले एक है आपका 10 नंबर का, मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में सफल होने पर अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। ये जो मेधा छात्रवृत्ति है ना, मतलब आपके स्कूल में जो पैसा मिलते हैं ना, जो पैसा मिलने पर एक बधाई को क्या देना है, बधाई देना, मित्र को क्या देना है, बधाई देना, उस पर एक पत्र लिखिए। हमने लिखा दिया है, आप इसे देख लेंगे अच्छे से। अपने मोहल्ले में अंतिम और लास्ट प्रश्न है, अपने मोहल्ले में नियमित विद्युत आपूर्ति हेतु सहायक विद्युत अभियंता को एक अनुरोध पत्र लिखिए। क्या होता है कि बिजली आपकी आती जाती रहती है, तो उसके बारे में कभी कभी हमें एप्लीकेशन लिखना होता है, तो आप वहाँ से भी लिख सकते हैं। तो टोटल हमने आपको 10 से एप्लीकेशन दिए हैं, और एग्ज़ाम में इससे बाहर नहीं जाएगा, इसी के भीतर से बनेगा। और अगर कुछ अलग भी बनता है, अगर आप इससे 10 करके जाते हैं तो इससे रिलेट करके कुछ ना कुछ लिख ही लेंगे। तो चलिए आशा करते हैं कि एप्लीकेशन वाला फंडा पूरा आपका क्लियर हो गया होगा, और नहीं हुआ है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सअप का, आप वहाँ से डायरेक्ट व्हाट्सअप के लिंक पे टच करके व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। कॉन्टैक्ट भी हमने दिया है आपकी सहायता के लिए, नीडेड पर्सन के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, और कॉल नहीं रिसीव होगा तो कॉल बैक जरूर जाएगा। एक चीज़ और, आप हमें कमेंट के अलावा 3 जगह आपको फैसिलिटी दी है हमने आपको, पहला व्हाट्सएप, फिर कमेंट और तीसरा कॉल। ओके, तो आप कुछ भी इस माध्यम से हमें पूछ सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, व्हाट्सएप के ग्रुप से जुड़ के अपने सहपाठियों से भी पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। डिस्क्रिप्शन में जाइए, इसे लोड कीजिए।